अस्सलामुअलैकुम। मैं वही सर जेड उर्दू स्कूल तेर क्लास 4 यूनिट 1 पेज नंबर 8। देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये स्टोरी देखे थे वन एट अ टाइम, और आज हम देखेंगे उसके नेक्स्ट पेज पर है। यहाँ पर लिसन, देखिए यहाँ पर लिसन एंड रीड अलाउड, सुनिए और रीड अलाउड मेरे पीछे पढ़िए। देखिए क्या है यहाँ लिखा हुआ, ओ व्हाट शल आई डू। नंबर 2 देखिए यहाँ पर, व्हाट शल आई टेक, व्हाट शल आई टेक। उसके बाद यहाँ देखिए व्हाट शल आई से। देखिए ये क्या करना है आपको, लिसन एंड रीड अलाउड। आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है और इसको पढ़ना है। अब नीचे देखो क्या है यहाँ पर, ये देखिए, प्रेजेंट ईच सेंटेंस टू शो ऑल दीज इमोशंस। देखो एक ही सेंटेंस, कौन सा यहाँ का ऊपर का, ये सेंटेंस नीचे यहाँ पर है। चारों इमोशंस में, इमोशंस यानी हमारे तासुरात, जैसा कि हम खुश हैं, एक ही इमोशन हम चार के लिए इस्तेमाल कर सकते। देखो क्या है यहाँ पर, पहले फर्स्ट देखो यहाँ पर, ये है हैप्पी। हैप्पी यानी जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं जब, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ओ व्हाट शल आई डू। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो खुशी के मारे हम बोलते हैं कि ओ अब मैं क्या करूँगा, व्हाट शल आई डू, अब मैं क्या करूँ। खुशी के मारे इतनी खुशी होती है कि अब मैं क्या करूँ ये हमारे समझ में नहीं आता, तो उसके लिए ये सेंटेंस है, ओ व्हाट शल आई डू। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखो, एंग्री। एंग्री यानी गुस्सा होना। गुस्सा होने के बाद भी हम यही सेंटेंस बोलते हैं। देखिए या नीचे, ओ व्हाट शल आई डू, अब मैं क्या करूं। बहुत गुस्सा आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, व्हाट शल आई डू। अब यहां पर देखिए तीसरा सेंटेंस, सैड। सैड यानी क्या, उदास। उदास होने के लिए भी, वो उदास होने पर भी हमारे को यही जुमला सूट हो रहा है, ओ व्हाट शल आई डू। उदास भी रहने के बाद यही सेंटेंस हम बोलते हैं, गुस्से में होने के बाद भी यही सेंटेंस बोलते हैं, खुश होने के बाद भी यही सेंटेंस बोलते हैं, और ये अफ्रेड यानी घबराने के बाद भी, ओ व्हाट शल आई डू, यही जुमला बोलते हैं, व्हाट शल आई डू, ओ व्हाट शल आई डू। इस तरह से चार इमोशन में, ये इमोशन यानी तासुरात अपने, देखो यहाँ पर हैप्पी, एंग्री, सैड और एफ्रेड यानी गुस्से। ये गुस्से में भी, ये चारों भी इमोशंस में हम ये एक ही सेंटेंस यूज़ करते हैं, ओ व्हाट शल आई डू। इस तरह से ये हमें क्या करना है, प्रेजेंट ईच सेंटेंस टू शो ऑल द दिस इमोशंस। अब उसके बाद देखो नीचे यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 3। ये एक्टिविटी नंबर 3, रीड अलाउड एंड रिमेंबर, कॉपी द सेंटेंस इन योर नोटबुक। रीड अलाउड एंड रिमेंबर, रीड अलाउड यानी बुलंद आवाज में पढ़िए, रिमेंबर यानी इसके माने क्या है, और याद रखिए। पढ़ना है और याद रखना है, और उसके बाद क्या करना है, कॉपी द सेंटेंस इन योर नोटबुक। और अपने नोटबुक में ये नीचे के चार सेंटेंस क्या करना है, याद
करना है, पढ़ना है और लिखना है। तो ये पहला देखो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आई विल ईट ऑल वेजिटेबल्स। देखो वेजिटेबल्स यानी आपको मालूम है वेजिटेबल्स किसको बोलते हैं हम, तरकारियों को। तो आई विल ईट ऑल वेजिटेबल्स, ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, मैं तमाम तरकारियां खाऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, घरों में अपने माँ को तकलीफ देते हैं, बोलते हैं मैं बैगन, अगर अम्मी ने बैगन बनाए, ब्रिंजल बनाए, मैं नहीं खाती। अगर कोई गवार की फली बनाए, कोई बच्चा बोलता मैं नहीं खाता। भिंडी बनाए, मैं नहीं खाता। तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इसलिए तो ऊपर लिखा हुआ है कि रीड अलाउड एंड रिमेम्बर, याद रखो और कॉपी भी करके रखो ताकि आपको याद रहे। तो आई विल ईट ऑल वेजिटेबल्स, मैं तमाम तरकारियां खाऊंगी। ये तुम वादा कर रहे, लिख रहे और उसको याद रख रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, आई विल नॉट वेस्ट वाटर। देखो नॉट वेस्ट बोले तो मैं जाया नहीं करूंगी क्या, वाटर यानी पानी। आई विल नॉट वेस्ट वाटर, बिला वजह मैं पानी जाया नहीं करूंगी। कुछ बच्चों को आदत रहती बिला वजह पानी फेंकते रहते। हमें क्या है, मरने के बाद हमें पानी का भी हिसाब देना है, एक एक खतरे का हमें हिसाब देना है। बिला वजह अगर हम पानी फेंकेंगे तो हमें उसका भी हिसाब देना है। देखो नेक्स्ट उसके बाद ये देखो, आई विल हेल्प माई फ्रेंड, हेल्प माई फ्रेंड्स। देखो हेल्प करना यानी क्या करना, हेल्प करना यानी मदद करना, और फ्रेंड्स किसकी, दोस्तों की। तो हम ये वादा कर रहे हैं, हम ये लिख रहे भी और याद भी रख रहे कि आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की क्या करूँगा, मदद करूँगा। किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, अगर किसी के अपने पास 2 पेन हैं, किसी आपके पास फ्रेंड्स के पास पेन नहीं है तो उसको ये पेन दे सकते हैं। किसी भी तरह की आप मदद कर सकते हैं, किसी को पानी पिला के मदद कर सकते, कोई टिफ़िन नहीं लाया होगा तो उसको टिफ़िन अपना खिला सकते अपने साथ में। हर चीज़ की आप मदद जो आपके इख्तियार में है वो आप मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जुमला लिखना भी है और याद भी रखना है, आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स। और ये लास्ट जुमला क्या है, देखो ये, आई विल टेक केयर ऑफ माई थिंग्स। देखो थिंग्स यानी चीज़ें, थिंग्स यानी क्या, चीज़ें। टेक केयर, आई विल टेक केयर ऑफ माई थिंग्स, मैं अपने चीज़ें टेक केयर यानी उसकी देखभाल करूँगी, उसकी हिफाजत करूँगी। कुछ बच्चों को आदत रहती है स्कूल से आने के बाद बैग कहीं पर भी फेंकते, बुक कहीं पर भी फेंकते, नोटबुक कहीं पर भी फेंकते। तो ये इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चीज़ों की हिफाजत करना चाहिए। तो ये सेंटेंस का मतलब यही है, आई विल टेक केयर ऑफ माई थिंग, मैं अपनी चीज़ों की हिफाजत करूँगी। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 नंबर क्या दिया हुआ है, लुक। यहाँ देखिए, लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स एंड राइट वन और मैनी। वन बोले तो क्या, एक, मैनी बोले तो बहुत सारे। एक को वाहिद भी बोलते हैं हम और मैनी को जमा भी बोलते हैं, वाहिद जमा, एक और एक, बहुत सारे। देखो अब यहाँ पर पिक्चर में आपको देख के समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कैट है ये, तो यहाँ पर एक नज़र आ रही, इसलिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन, ओ यानी वन यहाँ लिखना है, आपके नोटबुक में लिखिए वन, यहाँ पर ऊपर देख के। अब देखिए यहाँ पर वो लाइन में देखिए, अगर एक बिल्ली होंगी तो हम कैट बोलते, सिर्फ CAT कैट, और बहुत सारे बिल्लियाँ होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कैट्स, S लगाना है इसको सिर्फ। तो ये हो गया जमा, मेनी। तो ये यहाँ का मेनी क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मेनी, मेनी कैट्स। यहाँ पर क्या हो गया, वन कैट्स, यहाँ पे वन लिखना है डैश में, और यहाँ पर
यहाँ पर क्या करना है, मेनी लिखना है यहाँ का देख के, बस यहाँ पर लिखना है मेनी, मेनी कैट्स, 1 कैट्स मेनी कैट्स। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक चूहा है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माउस, और यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं तो मेनी, ये मेनी लिखेंगे ये खाली जगह में, यहाँ पर मेनी माइस, माइस यानी चूहे। देखो यहाँ पर सिर्फ माउस को एस लगा हुआ नहीं है, तो हर वर्ड को एस लगाने पर ही वो जमा नहीं बन जाता, कुछ ऐसे उसके हटके भी अलग से भी नाम होते हैं, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है माइस, माउस, 1 माउस मेनी माइस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे 1 फ्लावर, बोल तो एक फूल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेनी फ्लावर्स, यहाँ पर सिर्फ एस लगा हुआ है, मेनी फ्लावर्स, मेनी यहाँ का देख के लिखना है ये खाली जगह में। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ क्या है, लीफ, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लीफ, 1 डैश में लिखेंगे 1 लीफ यानी एक पत्ता, और यहाँ पे क्या है, मेनी लीव्स, यहाँ लिखेंगे मेनी लीव्स, मेनी लीव्स। देखो 1 मेनी, इस तरह से आप क्या करेंगे, ये 1 मेनी लिखेंगे, ये 4 सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद ये अच्छी तरह से पढ़ेंगे ऊंची आवाज़ में, और ये नीचे का काम 1 मेनी, एक पेज पे ऐसे बीच में लकीर खींचकर इधर एक साइड में लिखेंगे ऊपर 1, और 1 में जो जो आता है ये पूरी लाइन लिखेंगे इस तरह से, कैट माउस फ्लावर लीफ, और राइट साइड में लिखेंगे मेनी, और मेनी में ये सब लिखेंगे, कैट इधर 1 में कैट आएगा और मेनी में कैट्स आएगा। तो ऐसा आप